नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो आज के दिन Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी कि अब जो न्यूज़ आने वाली है वो थोड़े दिन कम रहेगी और सबसे ज़्यादा Q4 के रिजल्ट आने वाले उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आज के दिन देखें तो ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जस्ट डायल और स्वराज इंजन का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो अब चलिए इनके क्वार्टर के रिजल्ट जो देख लेते हैं। आज के दिन मार्केट में गिरावट रही थी, तो आज सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो उसमें अच्छी उनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए उनका क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। उनकी सेल्स थी पिछले साल Q4 में 1269 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 1517 करोड़। कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 19% की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो माइनर सी ही तेज़ी रही है, 1% की ही तेज़ी नहीं रही है क्वार्टरली बेस पर। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q4 में था 692 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 763 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 10% की ही तेज़ी रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 16% के राउंड की गिरावट रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक ठाक आया है, इतना अच्छा भी नहीं आया है, इस वजह से आज उनकी स्टॉक प्राइस में भी गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ जस्ट डायल लिमिटेड, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 289 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 307 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 6% की ही तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 0.33% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 158 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 100 करोड़, यानी कि गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, तो 36% के राउंड की गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 15% प्लस की गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेकार आया, इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि कंपनी का लॉस ही इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, इसके अंदर गिरावट रही है इस वजह से, और कंपनी की सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, इस वजह से इनके स्टॉक प्राइस में भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट बात करूँ स्वराज इंजन्स, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 454 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 546 करोड़ रुपीज़। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स देखें तो करीब 20% की तेज़ी रही है, एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में देखें तो 15% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 45 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 55 करोड़ रुपीज़। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पर 22% से बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट देखें क्वार्टरली बेस पर तो उसमें 30% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से देखें तो स्वराज इंजन का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, इस वजह से ईयर ऑन ईयर बेस पर 20% प्लस की तेज़ी रही है इस वजह से। तो इनके स्टॉक प्राइस में शायद से अच्छी इम्पैक्ट देखी जानी चाहिए, फिर भी आज देखें तो मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी, इस स्टॉक में भी गिरावट रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, इन सारे में देखें तो 1% के अराउंड की गिरावट रही थी, इस वजह से आज इन सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो गिरावट रही है। आगे जो भी कंपनी के रिजल्ट आएगा आप मुझे जानना चाहते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उस कंपनी का वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। तो आज के वीडियोज़ की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी, और आज के क्वार्टरली रिजल्ट भी यहीं तक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।